Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will study about the thyroid gland. हम जानते हैं हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूडेड होती हैं। बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पहले ही बना चुके हैं वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो डक्टलेस होती हैं, मतलब अपना सिक्रीशन वो डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं। उनमें कोई डक्ट्स नहीं होती जो इनके सिक्रीशंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं। ये अपना हार्मोन्स या सिक्रीशंस जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो टारगेट ऑर्गन पे जाके अटैक करते हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है वो एक्चुअली में पूरे इसको एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम में। तो जो हाइपोथैलेमस है स्ट्रक्चर ब्रेन में, वो किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को। ये है मास्टर ग्लैंड और फिर इसके सिक्रीशंस जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अलग अलग हार्मोन्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम थायराइड ग्लैंड का पढ़ रहे हैं, तो ये इसके सिक्रीशन भी कब ये सिक्रीट करेंगे कभी नहीं करेंगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन से कंट्रोल होता है और ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल। तो ये थायराइड ग्लैंड कब सिक्रीशन अपना हार्मोन करेगी कब नहीं, इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, तब ये थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन को सिक्रीट करेगी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हमने पढ़ा है, इसमें दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर दूसरे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और पोस्टीरियर पार्ट दूसरा। तो ये एंटीरियर लोब से होता है जो TSH सिक्रीट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और तब ये थायराइड ग्लैंड को सिक्रीशन के लिए, थायराइड हार्मोन को सिक्रीशन के लिए ये स्टिमुलेट करता है। अब हम आते हैं एक्चुअली थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड, और इसमें क्या बात है कि यदि हम ब्लड टेस्ट करें और उसमें TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा आ रहा है, उसका जितना लेवल होना चाहिए इससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब होता है कि थायराइड का हार्मोन्स कम सिक्रीट हो रहा है, थायराइड हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट हो रहे हैं। तो ये थायराइड स्टिमुलेट कर रहा है ये हार्मोन कि और ज़्यादा अपने हार्मोन सिक्रीट करो। तो ये ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं प्रॉपर मात्रा में या नहीं। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इसकी, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। थायराइड ग्लैंड जो है एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो लोकेटेड होती है इन फ्रंट ऑफ नेक अंडर द स्किन। हमारे यहाँ पर इस जगह पे स्किन के अंदर ट्रेकिया के दोनों साइड में, ये ट्रेकिया हो गया, हम जानते हैं ये ट्रेकिया से पहले यहाँ पर ये वोकल कॉर्ड वाला पार्ट आता है, फिर ये ट्रेकिया होती है जिसमें कार्टिलेजिनस रिंग है, ये है ट्रेकिया। और इसमें यहाँ पर ये बटरफ्लाई शेप में ये जो है थायराइड ग्लैंड है। इसका ये जो पार्ट है ये एक्चुअली हो गया ट्रेकिया से पहले जो वोकल कॉर्ड वाला रीजन आ जाता है, फिर ये है ट्रेकिया और ये है थायराइड ग्लैंड। ये किधर से है? वेंट्रल साइड से। ये हमारा वेंट्रल साइड है और इधर से ये डॉर्सल साइड है। तो यदि हम वेंट्रल साइड से देखेंगे तो हमें इसकी लोकेशन ये दिखेगी, बटरफ्लाई शेप स्मॉल ग्लैंड सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द स्किन, अंडर द स्किन। इसमें दो लोब्स हो गए,
लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, और ये दोनों लोब्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं इस्थमस। ऐसा तो दिखाई देगा वेंट्रल साइड से, लेकिन यदि हम डॉर्सल साइड से देखें तो ये वाला पार्ट हमें इस साइड से नहीं दिखाई देगा। ये वोकल कॉर्ड हो गया, ये ट्रेकिया वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है इतना पार्ट इसका दिखेगा इस डॉर्सल साइड से, और यहाँ से दिखेगा ये। तो ये हो गया कहाँ से, डॉर्सल साइड से। वेंट्रल साइड से और डॉर्सल साइड से ये वोकल कॉर्ड हो गया, ये थायराइड ग्लैंड है। इस्थमस इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि उस साइड छिप गया। ये हो गया ट्रेकिया। तो पोजीशन हो गई इसकी और ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर जो है इसमें डॉर्सल साइड से यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 पेयर्स ऑफ दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, वो यहाँ पर सिचुएटेड होती हैं। ये होती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। फोर होती हैं। ये तो पोजीशन इसकी, ये तो हो गया पोजीशन। अब क्या होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं इस तरह से। ये जो है बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे। ये फॉलिकल्स जो है सेल्स के बने होते हैं जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहेंगे, और हर एक फॉलिकुलर सेल्स ही जो है एक्चुअली में वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो ये फॉलिकल्स हो गए, और फॉलिकल्स के अंदर जो है वो फॉलिकुलर सेल्स हैं जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं और फिर उसको ब्लड में पोर कर देती हैं, और ब्लड के थ्रू फिर ये सब जगह जाते हैं। एक यदि हम फॉलिकल को देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी सेल्स होंगी। ये फॉलिकुलर सेल्स हो गई। एक फॉलिकल देखें तो एक फॉलिकल में ये सेल्स हो गई, दूसरा फॉलिकल ये है, इसमें भी ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, और इसको बीच में जो है यहाँ पर क्या होती है, कैविटी होती है, और दो फॉलिकल्स के बीच में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये तो हो गया स्ट्रोमा, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो इसको फॉलिकुलर सेल्स को सपोर्ट करता है, और ये है फॉलिकुलर सेल्स, और बीच में है कैविटी। तो इस तरह से एक एक फॉलिकल होते हैं जो कैविटी को एनक्लोज करते हैं अपने अंदर। स्ट्रोमा जो हो गया वो क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया जो सपोर्ट करता है लोब्यूल्स और फॉलिकल्स को थायराइड ग्लैंड के। तो ये हो गया पोजीशन। अब इसके हार्मोन्स क्या होते हैं ये देखते हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो क्या बनाएंगी, हार्मोन्स बनाएंगी, और वो थायराइड हार्मोन्स होंगे। तो हर एक फॉलिकुलर सेल जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती है जब TSH इसको स्टिमुलेट करता है सिक्रीट करने के लिए। तो हम देखते हैं हार्मोन्स। फॉलिकुलर सेल्स जो हैं दो हार्मोन्स बनाती हैं। पहला है टेट्रा आयोडो थायरोनीन, टेट्रा आयोडो थायरोनीन, या इसका नाम है थायरोक्सिन, या ये कहलाता है T4। और दूसरा हार्मोन जो ये बनाती हैं वो है ट्राई आयोडो थायरोनीन या T3। तो दो हार्मोन हो गए T4 एंड T3। जैसा नाम से पता चल रहा है इसमें थायरोक्सिन, इसमें हर एक मॉलिक्यूल में 4
आयोडीन मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं, और इसमें T3 में हर एक मॉलिक्यूल में 3 आयोडीन एटम्स होते हैं। T4 तो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, और T3 क्या है, एक्टिव फॉर्म है। यदि हमेशा ये क्या रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, जब ज़रूरत होती है तभी ये T4 जो है वो T3 में बदलता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर है या किडनी है, ये करते हैं, ये क्या करते हैं, T4 इनएक्टिव फॉर्म को चेंज करते हैं किसमें, एक्टिव फॉर्म में, जिससे ये मेटाबॉलिज्म में या जो भी इम्पैक्ट है इसका सेल्स का मेटाबॉलिज्म पर वो हो सके। तो टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, इसमें T4 तो हो गया इनएक्टिव फॉर्म और ये हो गया एक्टिव फॉर्म। इसमें 4 एटम्स होंगे आयोडीन के, इसमें 3 एटम्स होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन इसेंशियल है। बिना आयोडीन के ये नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो इस तरह से ये 2 हार्मोन्स हो गए। अब इनका फंक्शन क्या है, और इनके जब ये कम सिक्रीट हो, डेफिशिएंसी हो, तब क्या होगा, और ज़्यादा सिक्रीशन हो, हाइपर सिक्रीशन हो, तब क्या होगा। तो पहले तो हम देखते हैं फंक्शंस। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो हैं T3 और T4, उनका फंक्शन क्या है। एक्चुअली T3 का, क्योंकि T4 तो इनएक्टिव फॉर्म है, तो T3 जो है वही मेन प्ले करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म, हम सो भी रहे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, हमारा रेस्पिरेशन चलता है, सर्कुलेशन चलता है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरी बॉडी में जाता है, ब्रीदिंग होती है। तो ये सारे मेटाबॉलिज्म तो हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तब भी होते हैं। उस समय जो ये रेट होता है उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं उस समय जो हमारा रेट होता है मेटाबॉलिज्म, जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो कहलाता है BMR। उसको कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन थायरॉक्सिन, उसका काम ये होता है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, और ये 2023 में नीट में क्वेश्चन आया है कि इसका काम क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये इसका मेन काम है। इसके अलावा ये और भी फंक्शन है इसके, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं पर हैं फंक्शन। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये सपोर्ट करता है क्या, प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स फॉर्मेशन जो है उसको भी ये सपोर्ट करता है। मतलब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो ठीक से, उसके लिए ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। फिर तीसरा जो है, ये जो है कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हम जो डाइट में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसको बॉडी में यूज़ हो उसके लिए उसकी मेटाबॉलिज्म जरूरी है। मेटाबॉलिज्म में दोनों होते हैं, एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म भी। ये यूज़ भी होगा और इसका डिस्ट्रक्शन भी होगा, ये पूरा मेटाबॉलिज्म में आता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का मेटाबॉलिज्म हो, मतलब उसका एनाबॉलिज्म भी हो और कैटाबॉलिज्म भी हो, ये सारा ये कंट्रोल करता है। उसके बाद इसका फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन ये भी है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और भी कंस्टिट्यूएंट से कंट्रोल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ये भी एक कंट्रोल है। इसके अलावा जो है ये
थायराइड ग्लैंड है, ये एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सी मतलब ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगा। तो ये प्रोटीन हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। इसका काम क्या है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। ये जो है लोअर कर देता है ब्लड में कैल्शियम लेवल, जिससे कि बोन्स का फॉर्मेशन हो सके। यदि कैल्शियम ब्लड में ही रह जाएगा तो बोन्स तक नहीं पहुंचेगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बोन्स तक पहुंचना चाहिए जिससे उनका फॉर्मेशन हो। तो ये ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कम करता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोन फॉर्मेशन में उसका यूटिलाइजेशन हो। ये जो है इसके सारे फंक्शंस हो गए थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, और जब एक्टिव हो जाता है तब ये T3 हो जाता है, और इनके बनने के लिए आयोडीन एसेंशियल होती है। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी। यदि इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। कुछ टॉक्सिक एजेंट्स हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, और वो इंटरफेयर करते हैं थायरॉक्सिन सिंथेसिस से, और उससे क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है ये, और इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाती है। एनलार्ज हो जाती है कि स्ट्रक्चर ये गले में एकदम फूल सा जाता है, जिसको हम कहते हैं गॉइटर। थायराइड ग्लैंड क्या होंगी, एनलार्ज हो जाएंगी। क्यों एनलार्ज हो गए, क्योंकि बॉडी में आयोडीन की कमी, हमारी डाइट में आयोडीन नहीं है। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगी कि ये कोशिश करेगी कि जितनी मैक्सिमम आयोडीन अवेलेबल है वो सारी की सारी वो एब्जॉर्ब कर ले। तो उसके लिए क्या करेगी, अपने को एनलार्ज करेगी। तो ये एनलार्ज हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आयोडीन की कमी थी, हमारे डाइट में आयोडीन नहीं है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि ये थायराइड ग्लैंड एनलार्ज, यहाँ पर गले में पता चलता है, यहाँ फूल जाता है। तो ये थायराइड ग्लैंड्स जो है ये इस तरह से एनलार्ज हो जाती हैं, जिससे कि वो ट्राई करती हैं कैप्चर ऑल द आयोडीन दैट इट कैन, जो जितना से मैक्सिमम आयोडीन एब्जॉर्ब कर सके तो वो एब्जॉर्ब करे। इसके लिए क्या हो गई, एनलार्ज हो गई। ये कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि थायराइड पूरा नहीं बन रहा, थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन अवेलेबल नहीं है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, दो तरह से। पहला तो प्रेगनेंसी में, लेडीज़ में प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय ये इसमें डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, ये जो है जो बेबी डेवलप हो रहा है प्रेग्नेंट वीमेन में, उसमें क्या हो जाता है, इसका डेवलपमेंट डिफेक्टिव होता है, और मैच्योरेशन भी उतना ठीक से नहीं हो पाता, नॉर्मल नहीं होता है, और उससे क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। इसके लिए एक कंडीशन यूज करते हैं, क्रिटेनिज्म। क्रेटिनिज्म, इसमें स्टंटेड ग्रोथ हो गई, इसमें जो है स्टंटेड ग्रोथ, जो ग्रोथ है बेबी की वो नहीं हो पाएगी। पर ये डिफरेंट है किससे, ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है उससे भी स्टंटेड ग्रोथ होती है, पर वो कहलाती है ड्वार्फिज्म। वो अंतर है, ये जो स्टंटिंग है वो है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्रिटेनिज्म भी स्टंटेड ग्रोथ ही है, लेकिन ये इससे डिफरेंट है क्योंकि इसमें और भी कैरेक्टर्स अभी बताते हैं, और ये जो है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। तो ये कंडीशन होती है क्रिटेनिज्म, स्टंटेड ग्रोथ होती है इसमें। और क्या होता है, ये मेंटल रिटार्डेशन होता है,
मतलब मेंटली भी फुली डेवलप नहीं होता है चाइल्ड, मेंटल रिटार्डेशन। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी में ऐसा नहीं होता, उसमें केवल ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। तो ये हो गया मेंटल रिटार्डेशन होता है इसमें। फिर लो इंटेलिजेंस कोशिएंट, ये क्या होता है, मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज। जितनी एक्चुअल एज है उसके हिसाब से ही मेंटल एज होनी चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, मेंटल एज कम होती है क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम होता है। तो ये जो है इसकी मतलब बुद्धू बच्चा होता है इस एक तरह से। तो इसकी जो मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, और एबनॉर्मल स्किन होती है। स्किन को आप देखने से ही लगेगा आपको कि ये नॉर्मल नहीं है, और इसमें डेफ म्यूटिज्म होता है। डेफ म्यूटिज्म क्या होता है, ये बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। एक्चुअली ये क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि इसको सुनाई नहीं देता। जब बच्चा बोलना सीखता है वो इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि उसको सुनाई दे रहा है, जो दूसरा बोल रहा है वो उसको सुनाई दे रहा है। लेकिन यदि सुनाई ही नहीं देगा तो बच्चा क्या होगा, बोलेगा नहीं। तो ये जो है ऐसा बच्चा ना तो इसमें अनेबल होता है टू हियर एंड स्पीक, हियर भी नहीं करेगा, स्पीक भी नहीं करेगा। और स्पीक इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो हियर नहीं कर पा रहा। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये अंदर आते हैं अंडर क्रेटिनिज्म। ये ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी ऐसा नहीं होता, उसमें केवल स्टंटेड ग्रोथ ही होती है। ये तो होगा जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो प्रेग्नेंट वुमन में। यदि नॉर्मल केस में जब प्रेग्नेंट नहीं है, एडल्ट वुमन है, तब हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो कॉज कर सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और उससे फिर जो जो इफेक्ट होते हैं वो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर होता है यदि ये प्रेग्नेंट वुमन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन एडल्ट वुमन है उसमें ऐसा होता है बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्रिटिनिज्म आ गया। क्रिटिनिज्म टर्म यूज होता है जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो, माने थायरॉक्सिन हार्मोन की का सिक्रीशन कम हो रहा है। कम हो रहा है सिक्रीशन तो क्या होगा, TSH ज़्यादा सिक्रीट होगा फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे कि वो इसको स्टिमुलेट करेगी और सिक्रीशन करो और सिक्रीशन। और क्यों नहीं हो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, क्योंकि हमारी डाइट में आयोडीन की कमी है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा जो होता है वो डेफिशिएंसी हो गया। दूसरा हो गया हाइपर, यदि हार्मोन्स ज़्यादा भी सिक्रीट हो तब भी ये नुकसान करते हैं, वो कंडीशन हो गई हाइपर थायरॉयडिज्म, माने ये हमारा सिक्रीशन थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। क्यों होता है, जब कभी कभी कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, या कोई नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं जो गांठें सी बन जाती हैं थायराइड ग्लैंड में, उस समय ये रेट ऑफ सिंथेसिस थायराइड का क्या थायराइड हार्मोन का बढ़ जाता है, और इस तरह से ये एबनॉर्मल हाई लेवल हो जाता है इसका, जिससे कि ये कंडीशन कहलाएगी हाइपर थायरॉयडिज्म। और ये बॉडी फिजियोलॉजी को या मेटाबॉलिज्म को एडवर्सली इफेक्ट करती है। हाइपर थायरॉयडिज्म ज़्यादातर कब होता है, पहला तो यदि किसी को ग्रेव्स डिजीज हो। इसमें क्या होता है, मसल्स जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं जिनको हमारे कंट्रोल में है, वो क्या हो जाती हैं, वो वीक हो जाती है, और उसमें रैपिड फटीग होता है। कमज़ोर मसल्स हो जाएं, वॉलेंट्री मसल्स कमज़ोर हो जाएं, और उसमें रैपिड फटीग हो, थकान हो जाती है। हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में पढ़ते हैं, फटीग कब होती है, तो ये कहलाती है ग्रेव्स डिजीज़ में होता है ऐसा, उस समय ये हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है कभी कभी वायरल इन्फेक्शन हो गया, उससे भी सिक्रीशन जो है इनका बढ़ जाता है, टॉक्सिन इसका। कभी कभी कोई मेडिसिन इस तरह की यूज होती हैं, करते हैं हम, जो थायराइड के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में भी सिक्रीशन बढ़ जाता है,
क्योंकि प्रेगनेंसी में इतने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं कि हार्मोन्स पर इफेक्ट आता है और हार्मोन ये थायराइड का सिक्रीशन बढ़ सकता है। और या कभी कभी हम थायराइड हार्मोन ले रहे हैं, थायराइड के हार्मोन ले रहे हैं एज ट्रीटमेंट, तो उससे भी ये सिक्रीशन नेचुरली बढ़ ही जाएगा। थायरोक्सिन का जो लेवल है, टू मच थायराइड हार्मोन यूज, ये कंडीशन है जिससे थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और वो कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये तो अब नॉर्मल कंडीशन में होती है, पर नॉर्मल कंडीशन में ये हाइपोथायरॉयडिज्म होती है और ये प्रेग्नेंट वीमेन में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो ये था अबाउट थायराइड ग्लैंड, इससे ज़्यादा नहीं आपको जानकारी की ज़रूरत है। तो ये आशा समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।